दिन था मंगलवार, तारीख थी 22 अप्रैल, समय था दोपहर। जगह थी मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानी जाने वाली पहलगाम के पास मशहूर घास का मैदान। देश के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों से छुट्टी मनाने आए हुए लोग तफरीह में मगन थे कि अचानक धमाके शुरू हो जाते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं और 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। विदेशी लोगों में एक यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और दूसरे पर्यटक नेपाल से थे। वीडियो रिकॉर्ड होने तक जान गंवाने वालों की संख्या 29 तक होने की खबर है। मरने वालों में सभी पुरुष थे। यह हमला ऐसे टाइम पर हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर थे। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर थे। इसकी टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल यह कि आतंकियों को इतनी सटीक सूचना मिली कैसे। दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विदेशी सरकारी मेहमान का शेड्यूल आतंकियों को किसने बताया। तीसरा सवाल यह है कि क्या आतंकी भारत की छवि को इस तरह बदनाम करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी देश में ऐसी घटनाओं का जरिया बन सकती है। क्या ये संदेश देना था दुश्मनों को कि किसी भी बाहरी या ताकतवर देश के मेहमान के आने पर ऐसा हो सकता है ताकि विदेशी भारत आने से कतराएं। क्या सफलतापूर्वक अमेरिका के भारत दौरे के बाद दुश्मन ये संदेश देना चाहते थे कि अमेरिका के लिए भारत सुरक्षित जगह नहीं, क्योंकि ऐसी कायराना घटना अब से 25 साल पहले 21 अप्रैल सन 2000 में हुई थी, जबकि उस समय के अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत दौरे पर आने वाले थे। तब पाकिस्तानी आतंकियों ने छत्तीस सिंहपुरा में 36 सिखों की हत्या कर दी थी। इसके बाद चौथा सवाल ये उठता है कि 2000 से ज़्यादा पर्यटक वहाँ मौजूद थे, सयाह मौजूद थे, उनकी सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए। धारा 370 हटाकर आतंकवाद को ख़त्म करने के कसीदे पढ़े गए, उसका क्या हुआ। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी। नोटबंदी करके आतंकवादियों की कमर तोड़ने की बात कही गई, वो कहां है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, फिर होम मिनिस्ट्री की क्या जवाबदेही बनती है। अब तक इतने ज़्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं, रक्षा मंत्रालय ने उसके लिए क्या कदम उठाए। सूत्रों के मुताबिक घटना का इनपुट कुछ दिन पहले मिल चुका था, तो उसके लिए क्या सतर्कता अपनाई गई। प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके भारत लौट आए, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। मगर दूसरे ही दिन चुनावी राज्य बिहार में चुनावी जनसभा क्या इतनी ज़रूरी थी कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और उधर जनसभा में हंसने हंसाने का माहौल जारी है। क्या उन जान गंवाने वालों से बढ़कर है चुनाव। क्या पूरे देश में इन सवालों से बचकर गोदी मीडिया के ज़रिए ये खबर देखना
और चलाना ज़रूरी है कि मारने वालों ने जाति नहीं धर्म पूछकर मारा, नाम पूछकर मारा? क्या आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब होता है? पूरी गोदी मीडिया इन मेन सवालों से हटकर जनता का दिमाग इस तरफ खींच रही है कि धर्म पूछकर मारा, नाम पूछकर मारा, ताकि पूरे देश में ये माहौल बनाया जा सके, आपसी तनाव, धार्मिक हिंसाएं हों। क्या ऐसी घटना पहले नहीं हुई? जिन लोगों ने किया, जघन्य अपराध किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे किसी की हिम्मत भी न हो आंख उठाने की। लेकिन क्या ऐसी घटना पहले नहीं हुई? याद करिए 2023 में जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक सीआरपीएफ के जवान ने अपने लाइसेंसी बंदूक, जो सरकारी हथियार था, उससे नाम पूछ कर यात्रियों की जान ले ली थी। वो ऑन ड्यूटी था जवान, उस पर तो इतना वावेल नहीं मचाया गया। किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। वो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए सबक हो सके। मगर देश का माहौल ख़राब करने का सोचिए उन लोगों ने। ऐसे माहौल में जबकि धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है, नाम पूछकर मारा। वो तो यही चाहते हैं ना कि देश आपस में जल बुन उठे, देश के लोग आपस में एक दूसरे को मारें, एक दूसरे से लड़ें, ताकि देश कमज़ोर हो और दुश्मनों को मौका मिल जाए। वो दुश्मन करना चाहते थे और उन दुश्मनों का वही काम गोदी मीडिया भी कर रही है, न्यूज़ चैनल भी कर रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी पार्टियों के जो ऑफिशियल हैंडल हैं उनसे भी किए जा रहे हैं कि जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर मारा है। जबकि इस जघन्य अपराध की ऐसी कड़ी निंदा देश में हुई है कि शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं और उन पर इस किस्म का प्रहार करना या इस किस्म का अटैक करना बुज़दिलाना है और हम पूरी अवाम बलेसा इसकी मजम्मत करते हैं। कश्मीर के लोगों ने धर्म और जात से अलग हटकर लोगों की मदद की। एक चश्मदीद गवाह जिसने देखा था कि मुसलमान हों चाहे हिंदू, एक दूसरे को बचाने में, पर्यटकों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे हैं, उनको सेफ और सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उसने देखा खबरें ऐसी चल रही हैं, न्यूज़ इस तरह के आ रहे हैं, उससे रहा नहीं गया। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, संकल्प नाम है, और इस तरह देश को बाखबर करने की कोशिश की। मैं संकल्प आज 23 अप्रैल 2025 को ये वीडियो पहलगाम से बना रहा हूँ। कल 22 अप्रैल 2025 को ठीक हमारे पीछे ये जो स्नो कैप पहाड़ियाँ हैं, उनके नीचे जो पाइन ट्रीज़ हैं, वहीं है बैसारन वैली। वहाँ पे 28 लोगों की निर्मम रूप से आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। वो निर्दोष टूरिस्ट जो अपनों के साथ इस जगह को घूमने आए थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको मार दिया गया। और कहा जाता है कि उनका धर्म पूछ के उन्हें मार दिया गया। और जब ये देखा और जब इस पे मैं लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ कि बराबर इसी तरह से इस बारे में बात हो रही है, तो मुझे लगा कि क्योंकि हम जिंदा हैं फॉर्चुनेटली, तो मुझे लगा कि जिंदा कौमों को बात करनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया। कल जब यहाँ पे हमला हुआ तब हम लोग अरू वैली में थे, और जब हम लोग नीचे आ रहे थे तो करीब 4:30 बजे हमारे घर वालों के फ़ोन जब बजने शुरू हुए, जैसे ही हम नेटवर्क क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक में रो रहे थे, बिलख रहे थे, परेशान थे। हमारे होटल से हमको फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें आपकी बड़ी चिंता हो रही है, आप लोग कहाँ पे हैं।
हम लोग होटल आ चुके थे। और उसके बाद हमने न्यूज़ देखनी शुरू की और जैसे जैसे इवेंट्स अनफोल्ड हुए तो हमें समझ में आया कि घर वाले क्यों इतने परेशान थे। अचानक से जितने लोग हमारी सेवा में यहाँ पे हैं उनकी आंखें बदल गई, उनकी आंखें शर्म से झुक गई, उन कश्मीरियों की। इसलिए 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हो गई कहना। सबसे पहले ये कि जो 28 लोग वहाँ पे मार दिए गए, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके लिए किसी भी हद तक अगर संवेदना व्यक्त की जाए ना, वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो लॉस इर्रिपेरेबल है। वो यहाँ पे क्या करने आए थे? वो जिंदगी का आनंद लेने आए थे, जिंदगी ही नहीं रही, परिवार उजड़ गए। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये रियलाइज हुआ कि जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके सिर माथे जिन्होंने हमको अपने लगाया था, उनके परिवार कैसे उजड़ गए। जब देखना शुरू किया कि लगातार बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि जब एक हमला हुआ तो इमीडिएट रिलीफ जहां पे ये हमला हुआ वहां पे या तो पैरों से जाया जा सकता है, घोड़े से जाया जा सकता है। जब हमला चल रहा था उस समय जो लोग बचाए गए, उन्हें उन्हीं लोगों ने बचाया जिनको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। वो घोड़े वाले, जिनका धर्म ऑब्वियसली सबको पता है, उन्होंने अपने घोड़े पे बिठा बिठा के लोगों को नीचे तक लाए, रेस्क्यू किया, आर्मी के पास तक पहुंचाया। आर्मी को पहुंचने में जितना समय लगा, अभी हमारे ऊपर से हर 5 से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं। हम लोग लगातार कल से हेलीकॉप्टर की आवाजाही देख रहे हैं। मैं सही बताता हूं आपको कि इस नदी की आवाज के बीच में वो हेलीकॉप्टर की आवाज ने हमको रात भर सोने नहीं दिया। ये सन्नाटा हॉन्टिंग था। तो फियर रियल है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर है। उसके बावजूद ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम यहाँ हैं और खुशकिस्मती से आप सबके बीच में हैं, और जब तक ये वीडियो आएगा हम लोग अपने घर पे होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब संवेदना उन परिवारों के साथ है जो उजड़ गए, जिनके परिवार के लोग मार दिए गए, तो संवेदना उन कश्मीरियों के साथ भी होनी चाहिए जिनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। जब गोदी मीडिया के चैनल पहुंचे वहां पर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, उनकी अपनी मंशा के मुताबिक जब लोगों ने वाइट नहीं दी तो उसको हटाने की कोशिश की गई। फिर मीडिया का कैसा विरोध हुआ आप खुद देख लीजिए। मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशंस दे रहे थे यहाँ से कि यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन यू नो ये हम मुस्लिम। याद रखिए कि नासूर जो धार्मिक हिंसा बढ़ाने का देश में फैलाया जा रहा है, देश के लिए हानिकारक है, घातक है। इससे दूर रहिए, आपसी भाईचारा, देश हित में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।